हाँ जी बोलिए। अरे अरे हाँ जी। हाँ जी, क्या हाल चाल है? आवाज आवाज सही से जा रही सभी को? नहीं जा रही है? कौन कर रहा नहीं जा रही है? अरे गुड इवनिंग सभी को। चलिए फटाफट फिजिक्स क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल तो इस पे बनते ही हैं, साथ में डेरिवेशन पे, इस डेरिवेशन पे न्यूमेरिकल के साथ साथ में डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइट नहीं है हमारे यहाँ, लाइट है भाई सुशील? मजा आ रहा है एकदम। कुछ नहीं, क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सभी का क्या हाल चाल है? तो सही बोल ले। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व, धारा के मध्य संबंध हमने क्या लिखवाया था भाई? किसी को याद है? अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध क्या लिखवाया था हमने? किसी को याद है भाई? अरे कोई है जिसको याद है? अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध आई इज इक्वल टू एन ए बी डी। बहुत अच्छा सुभाष कुमार राय, अच्छा पढ़ रहे हो आप। और कोई है जिसको थोड़ा मोड़ा याद आई है? जिरका शेख आप नहीं पढ़ी थी? आप क्यों नहीं लिख रही हो? अरे गुड इवनिंग फ्रेंड, सब लोग जानते हैं इवनिंग है, और फ्रेंड, फ्रेंड जो फ्रेंड है। हाँ, तो क्या परेशानी है? अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के मध्य, धारा के मध्य संबंध, आज वही डेरिवेशन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, सभी लोगों के लिए जय मां सरस्वती। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ना, फटाफट। अब ध्यान से समझिएगा, मैं सभी से कह देना चाहता हूं, कोई कमेंटबाजी पे ध्यान नहीं देगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको दोबारा लेक्चर ही देखना होगा। इसलिए साथ साथ में ध्यान से समझिएगा, नहीं तो कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं है नहीं समझ में आया तो। अगर आप लोग कमेंट करते हुए पकड़े गए, नहीं समझ में आया, या फिर वैसे भी नहीं समझ में आया, तो मैं समझूंगा कि आप लोग क्लास नहीं देख रहे थे। समझे? मैं यही समझूंगा कि आप लोग बिना क्लास देखे हो। और कमेंटबाजी पे कोई ध्यान नहीं होना चाहिए, पूरा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए। अब पढ़ाई शुरू करें। सभी लोग आ गए हो? कोई लेट से आएगा उसको भी हम कुछ नहीं करेंगे, उसको दोबारा लेक्चर को देखना होगा। और ये राधे श्याम यादव, कितने बार क्लास, कितने दिन बाद मनीषा तुम क्लास में आ रही हो? अब मैं तो आपको फोन लगाने वाला था। मनीषा कहां पे गए थे? मामा के घर कि नाना घर? मनीषा यानी राधे श्याम यादव, जवाब दो। सुशील मैं भी चाह रहा हूं जल्दी हो, सही से टीचर नहीं मिले हैं मुझे। किसके घर गए थे? बताओगी? मोबाइल तो है, नाना घर गए थे तो नाना घर लेते जाना चाहिए था आपको। क्यों मनीषा? वहां मोबाइल लेके नहीं चले जाना चाहिए था, या वहां के मोबाइल में किसी के एप्लीकेशन खोल दिए होते। ऑफलाइन कोचिंग थोड़ी ना है। अगर आप में से कोई मामा के घर, नाना घर या किसी के घर जाता है, आप लोगों के बहुत से ज्यादा तो घरों है ना, तो आपको क्या करना है? उनके घर चले जाना है और इसी अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को अपने मामा, नाना, चाचा, चाची, जिसके भी घर गए हो आप, उसके मोबाइल में डाउनलोड करना है। अपना वही नंबर डालना जो नंबर घर पे डालते हो, घर वाला नंबर डाल देना। उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल देना, क्लास वहां पे चलने लगेगा। समझे? क्लास को नहीं छोड़ना है किसी को। मनीषा आप रोज आते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो, ऐसा कोई नहीं करेगा। आप 10,000 के सब लोग कोर्स खरीदते हैं, 4 मोबाइल में चलता है तो ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा भाई। 10 लोग पढ़े, 10 जगह पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार में एक ही लोग पढ़े, ये मेरी उद्देश्य है। ठीक है? क्यों शशि कुमार, आपका मोबाइल सही हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम लोग।
रोज आया करो जीरका शेक, बिल्कुल रोज नहीं आओगे भी पछताओगे। तो अभी तक हम आपको यह बता दिए थे कि अनुगमन वेग या जिसे आप लोग अपवाह वेग इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर रहे थे, उसके तथा धारा घनत्व के धारा के मध्य संबंध क्या था। मैंने बताया था कि अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध I = NEA/VD था। वहीं पे हमने यह भी बताया था आपको कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के मध्य संबंध J = NEVD था। ये मैंने दोनों चीज आपको समझा दिया था, बता दिया था, क्लियर कर दिया था ना। ऐसा तो मैंने बता दिया था ना, ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दिया था। इन दोनों चीजों का इन दोनों फार्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसे आप लोग आंकिक प्रश्न हिंदी में कहते हो, आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, साथ साथ में इसका डेरिवेशन जिसका निगमन कहते हो, निगमन भी पूछा जाता है। तो अब हम लोग इन दोनों का डेरिवेशन पढ़ेंगे, इनका डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे। अब मैं सभी से कहना चाहता हूं, फिर से मैं बता दे रहा हूं, सभी को पूरे ध्यान से देखना है, कोई भी कोई भी बदमाशी नहीं करेगा यहां पे। पूरे ध्यान से देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, उड़ जाएगा ऊपर से। पूरे ध्यान से देखना, ओके? ध्यान से देखोगे ना सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हेडिंग करिएगा अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध। अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध। अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध। अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध, ये आप हेडिंग करिएगा सभी लोग, ठीक है? अनुगमन वेग या अपवाह वेग तथा धारा के मध्य संबंध। हम लोग ये मानते हैं कि आपके पास एक तार है जिसकी लंबाई L है। एक तार है जिसकी लंबाई क्या है भैया? L है भैया। एक तार है जिसकी लंबाई L है। ये तार है जिसकी लंबाई क्या है? L है, ठीक है? एक तार है जिसकी लंबाई L है और इसका क्षेत्रफल A है। इतना मोटा तार होता नहीं है, हमने मान लिया, कोई भाई इतना मोटा तार कहीं होता है क्या? नहीं होता इतना मोटा तार, लेकिन हमने माना कि एक तार है जिसकी लंबाई L है, क्षेत्रफल A है। जिसकी लंबाई L है और क्षेत्रफल A है, ठीक है? ये हमने माना, ठीक है ना? तो हम जो माने उसको लिख लेते हैं। माना एक चालक जिसकी लंबाई क्या है? L है तथा क्षेत्रफल A है। जिसकी लंबाई L है तथा क्षेत्रफल क्या है? A है। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। प्रति एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन है तथा अनुगमन वेग Vd है। यहां पे अनुगमन वेग Vd है। अनुगमन वेग क्या है भाई? यहां पे Vd है। फिर से समझना, माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है तथा क्षेत्रफल A है। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा अनुगमन वेग Vd है। हमने यह माना कि माना एक तार जिसकी लंबाई L है तथा क्षेत्रफल A है। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा अनुगमन वेग क्या है? Vd है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कोई किसी को डाउट है तो बताओ। बाद में मैं नहीं बताऊंगा, इतना क्लियर बता दे रहा हूं, नो डाउट। हमने बस यही तो माना है कि एक तार है जिसकी लंबाई L है, क्षेत्रफल A है और इसका प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और अनुगमन वेग Vd है, ठीक है? अब ध्यान देना, यहां पे हमने क्या बताया? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, यही तो बताया हमने क्या बताया यहां पे कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, यह मैंने आपको बताया। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? n है।
ये मैंने आपको बताया। जैसे आप समझ सकते हो, आप एक कॉलेज के डेस्क की मैं बात कर रहा हूं। आपकी कॉलेज की डेस्क या आपकी कॉलेज का कमरा है जिसमें ये आपका डेस्क रखा हुआ है, यह आपका डेस्क रखा गया है। अब प्रत्येक डेस्क पर मान लीजिए 2 लड़के बैठे हुए या 2 लड़कियां बैठे हैं। लड़के लड़कियां साथ में नहीं बैठे हैं, ये फ्रीडम मैं यहां पे नहीं बैठने को दूंगा। ऑनलाइन क्लास में आप साथ में देख कर लिया करो। नहीं, कॉलेज में ये लड़के लड़कियां एक डेस्क पे साथ में नहीं बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल लड़के बैठे हैं 2, या यहाँ पे समझिए 2 लड़कियां बैठी हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, प्रत्येक पे 2-2 लोग ही बैठे हैं, प्रत्येक पे 2-2 लोग बैठे हैं। अब बात समझना मैं कैसे लिंक करूंगा, ध्यान से समझना, नहीं तो ऊपर से चला जाएगा। ये सब पे 2-2 लोग बैठे, बस उतना समझ लो, 2-2 लोग बैठे। अब यहां पे समझो, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? n है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? n है, ठीक है। तो तार का संपूर्ण आयतन क्या होगा? इस तार का संपूर्ण आयतन क्या होगा बताओ जरा। इस तार का संपूर्ण आयतन क्या होता है बताओ। इस तार का संपूर्ण आयतन क्या होगा? तार का संपूर्ण आयतन बताओ। तार का संपूर्ण आयतन, तार का संपूर्ण आयतन कितना होगा बताओ। अरे आप लोग नहीं पढ़े हो, आप लोग नहीं पढ़े हो क्या? कोई अगर ये कोई बेलन होता है, जिस बेलन की ये बेलन है आपका ना, इसका बेलन है, बेलन का समझ लो ये आपका क्या होता है, ये वृत्त है और ये यल, यही होगा ना, ए और यल यही होता है ना, एल होगा ना, वृत्त और इसकी ऊंचाई ए इंटू यल होगा, 2l नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर एच नहीं होता है, बिल्कुल पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यच यहां पे क्या है? यच मतलब ऊंचाई, यहां पे यच क्या है? यल है, तो हमने यल लिख दिया, पाई आर स्क्वायर यल लिख दिया। बिल्कुल, फिर से समझना सभी लोग, फिर से समझना, मैं फिर से बता देना चाहता हूं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, फिर से मैं बता देना चाहता हूं, मैं फिर से बता देना चाहता हूं, ध्यान देना यहां पे सभी लोग। तार का संपूर्ण आयतन कैसे समझेंगे देखना। आपको पता है किसी भी बेलन का आयतन होता क्या है? बेलन का आयतन होता क्या है समझो सभी लोग। आयतन निकालने मुझे सिखाना होगा, जबकि ये आपको क्लास 10th में पढ़ के आना चाहिए था। बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो समझाना ही पड़ेगा ना। ये यल लंबाई, इस तार का आयतन क्या होगा? आपको पता है किसी भी बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यच यहाँ पे क्या है? यच मतलब यहाँ पे लंबाई है, तो हम इसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर यल लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर यल लिख सकते हैं। यच यहाँ पे लंबाई है ना, पाई आर स्क्वायर यल लिख सकते हैं। यच का मतलब लेंथ है, लेंथ है, और लेंथ क्या है आपका? पाई आर स्क्वायर एच ही ले सकते हैं ना, पाई आर स्क्वायर यल ले सकते हैं। बोलो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बताओ जी, ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब ये पाई आर स्क्वायर मतलब यही तो है, ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यही तो होता है, पाई आर स्क्वायर यही तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब ये पाई आर स्क्वायर जो वृत्त का क्षेत्रफल है, इसको हम लोग ए लिख सकते हैं क्या? इसको ए लिख सकते हैं क्या? बोलो, हाँ इसको ए लिख सकते हैं क्या? इसको ए लिख सकते हैं क्या? हाँ, तो हमने यहां संपूर्ण तार का आयतन आपका ए और यल लिख दिया। कोई गलती तो नहीं किया मैंने? हाँ, अरे ए का मतलब पाई आर स्क्वायर, अरे कोई गलती तो नहीं किया हमने? नो, कोई गलती नहीं किया ना। ए एल लिखा मैंने तो कैसे लिखा? पाई आर स्क्वायर एच, एच तो यहाँ पे लंबाई था इसलिए एच के यहाँ पे एल लिखा था, और पाई आर स्क्वायर इसकी इस वृत्त की त्रिज्या थी, तो पाई आर स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल था। इस वृत्त का क्षेत्रफल मैंने पहले से बता रखा है कि ए है, तो ए एल मैंने लिख दिया यहाँ पे। कैसे लिखा, क्यों लिखा, ये समझ में आया सभी को ना? डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ लाइन पे सभी लोग, आ जाओ आप लोग क्लासरूम में। अब आओ सभी लोग क्लासरूम में, आओ सभी लोग क्लासरूम में, इस क्लासरूम में आओ। ये बताओ इस क्लासरूम में कितने 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 बच्चे बैठे हुए हैं? कितने बच्चे बैठे हुए हैं ये बताओ क्लासरूम में?
इस क्लासरूम में कितने बच्चे बैठे हुए हैं? अरे कितने लड़के लड़के हैं बताओ, बताओ क्या करोगे? एक पे दो लोग हैं, कितना डेस्क? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इंटू 2 करोगे ना। एक डेस्क पे कितने लोग हैं? दो लोग, कितना डेस्क है? 12, यही करोगे ना, 24 हो जाएगा। तो यहीं पे, तो यहां पे करें। एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, संपूर्ण आयतन Al है। हाँ, तो यहां पे बताओ संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? यहां पे बताओ संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? बताओ, NaL हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे मैंने फिर से बताया, यहां पे एक डेस्क पे दो लोग बैठे, 12 डेस्क है, तो 12 इंटू 2 करोगे तो 24 लोग निकलेंगे। अब यहीं पे वही जो कंसेप्ट लगा रहे हैं, एकांक आयतन में, एक आयतन में n लोग बैठे, तो संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों संख्या Al होगा कि नहीं? बताओ। तो यहां पे लिखेंगे संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बताओ क्या होगा? मैं लिख रहा हूं यहां पे NaL, कोई नहीं बोलेगा क्यों लिख रहे हो सर, मैंने समझा दिया है, इतना कोई समझाता नहीं किसी को। NaL मैंने लिख दिया, क्यों आया, कैसे आया? क्लासरूम से मैंने समझा दिया आपको। अब समझ में आया ये क्लासरूम क्यों बनाया था? समझ में आया ना? NaL है संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों संख्या NaL है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे समझिए सभी लोग, तब फटाफट प्रूफ करके हटा देते हैं इसको ना। आगे समझिए सभी लोग। अब देखो एक चीज आप लोग जानते हो, अब एक चीज क्या जानते हो आप लोग, कि किसी तार में प्रवाहित आवेश क्या होता है? आवेश Q इक्वल टू क्या होता है? Ne होता है। यहां पर ये N क्या है? N क्या है? ये N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। आप नहीं जानते हो तो जान लो, चैप्टर नंबर 1 में आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नहीं पढ़े चैप्टर 1 तो आप समझ लो कि किसी भी आवेश Q इक्वल टू Ne होता है, N आपके यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। ठीक है, तो तार में संपूर्ण आयतन में आवेश कितना हो जाएगा? अगर हम N का मान इतना रख देंगे इलेक्ट्रॉनों संख्या, तो संपूर्ण आयतन में आवेश निकल जाएगा। बताओ, तार के संपूर्ण आयतन में, तार के संपूर्ण आयतन में क्या निकालना आपको? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू Ne हो जाएगा। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? NaL है। संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? NaL है कि नहीं? NaL, हाँ, बताओ। संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL है कि नहीं है? हाँ, तो यहां पे N का मान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन कितना है? NaL है। तो आवेश Q इक्वल टू Na, कैपिटल N है ना यहाँ पे। चलो ठीक है, स्मॉल N, कैपिटल N बनाओ इसको, तो सभी लोग इसको कैपिटल N बनाओ, तो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा N में। कैपिटल N बनाओ इसको, ठीक है, इसको कैपिटल N बनाओ। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N है, ठीक है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N बना दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा? N का मान क्या हो जाएगा? कैपिटल NaLe हो जाएगा। बोलो, इतना सभी को समझ में आया? कोई किसी को डाउट तो नहीं है? NaLe समझ में आया है? NaLe समझ में आया? Q आवेश बराबर NaLe। हाँ, तो आप लोग जानते हो कि आवेश Q इक्वल टू IT होता है, यह आप लोग जानते हो कि नहीं? आप ये पूरा जानते हो, मैंने बताया था चैप्टर नंबर 1 में, नहीं पढ़े हो तो अभी से जान लो। Q इक्वल टू Ne होता है, इक्वल टू IT होता है। बोलो, Q इक्वल टू Ne होता है, इक्वल टू IT होता है, ये भी बताया था। और इसी चैप्टर में मैंने आपको यह भी बताया था कि धारा I इक्वल टू धारा, पहले यही तो समझाया था, I इक्वल टू Q अपान T, ये समझाया था आपको। यह अरे ये बताया था, नहीं बताया? धारा I इक्वल टू Q अपान T, हाँ, धारा I इक्वल टू Q अपान T बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, बताया था ना। तो हम क्या करने वाले हैं? इस Q का मान यहां पे रखेंगे, तो धारा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? धारा
आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, धारा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू का मान रखो यहाँ पे एन ए एल ई अपान टी, ये हो जाएगा क्यू का मान एन ए एल ई अपान टी, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, एन ए एल ई अपान टी, बताओ ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू धारा आई इज इक्वल टू एन ए एल ई अपान टी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना, हाँ या ना बताओ, हो जाएगा नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर ये संबंध देखो, यल अपान टी, यल अपान टी का मतलब है, यल क्या है, एक तरह से दूरी है, और टी क्या है, समय है, दूरी बटे समय, यानी दूरी बटे समय, ये किसके बराबर होता है, दूरी की बटे समय किसके बराबर होता है, वेग के बराबर होता है, वेग। अब यहां पे वेग क्या है, vd है, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग है, बात समझ में आ रही है। यल अपान टी जो है, यह आपका जो है यल, इसको यल बनाओ यार, यल जो है आपका, यल अपान टी का मतलब क्या, दूरी बटे समय, हाँ यल अपान टी को क्या लिखेंगे, दूरी बटे समय लिखेंगे, और दूरी बटे समय वेग के बराबर होता है, कक्षा 11 में पढ़े होंगे, कक्षा 9 में पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े, मैं नहीं कहूंगा कक्षा 9 11 में पढ़े होंगे, सिंपल जानो कि दूरी बटे समय बराबर वेग होता है, दूरी बटे समय बराबर वेग होता है भाई। अरे आप अपना वेग निकालोगे कि स्कूल कितने टाइम में जाते हो, अपना वेग निकालोगे कि आप कितने टाइम में कॉलेज जाते हो, अपने कितने टाइम में घर जाते हो, या कितने टाइम में मार्केट जाते हो, कैसे करोगे। अगर आपके घर से मार्केट की दूरी 2 किलोमीटर है और आप 2 मिनट में जाते हो, 2/2 करोगे, यानी एक मतलब 1 किलोमीटर प्रति मिनट की वेग से जा रहे हो, स्पीड अपान टाइम, दूरी बटे समय। अब यहां पे देखो यल क्या, एक तरह से दूरी है, टी क्या समय, तो यल अपान टी के यहां पर vd लिख सकते हैं, बताओ। तो यहां पे धारा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, धारा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए वी डी ई। अगर अच्छे से लिखोगे इसको, धारा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, धारा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी। यह आपका प्रूफ हो गया भाई, यह आपका प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था, अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध, अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध। भाई बायोलॉजी का पीडीएफ सर ने, मैम ने मुझे दे दी है, गलती मेरी है कि मैंने अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए माफ करना मुझे, ठीक है। मैम मुझे दे दी है, सच्चाई कल सुबह का ही दे दी है, गलती मेरी कि मैंने अपलोड नहीं कर पाया, ठीक है, माफ करना। आज भी मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, करूंगा तो 9 बजे के बाद ही, ठीक है। जो सच्चाई मैं बता दे रहा हूं, झूठ नहीं बोलना इसमें। मैम ने मुझे पीडीएफ दे दिया है, कल सुबह ही दे दिया था 10-11 बजे, लेकिन मैंने अपलोड नहीं कर पाया। मैंने बताया था ना, अजय सर है नहीं, अकेले मैं मरा पड़ा हूं यहां पे। अब ये बताओ समझ में आया कि नहीं, अब ये बताओ समझ में आया कि नहीं, नहीं आया, साइड हो गया बस। अब देखो आपको नोट्स बनाना है, तो मैं जो यहां पे लिखाता हूं इसका नोट्स बनाना है, ना कि जो मैं नोट्स देता हूं उसको उतारना है, आपको इसका नोट्स बनाना है। क्लास का टाइम, मैथ की क्लास होने के 10-15 मिनट बाद मैं होता हूं। अब मैथ वाले सर देख रहे हैं बराबर खींच के ले जा रहे हैं 6:15 बजे तक, तो 6:30 6:45 बजे से मैं स्टार्ट करूंगा। एक बार मैं और नहीं बताऊंगा इसे, एक बार और अपने से आप देख लेना, कोई जरूरी नहीं किताब खरीदना दीपक, आप बस पढ़ो यहां से। क्वेश्चन भी मैं देता हूं, देखोगे क्वेश्चन, इस पे आधारित काफी सारे क्वेश्चन देता हूं, ये तो क्वेश्चन पहले लगा लो, ये सब क्वेश्चन तो लगा लो पहले, उसके बाद ही मैं बहुत सारे क्वेश्चन, अभी शिखर बैच के नाम से यूट्यूब पे प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाला है। सुबह सुबह आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता ही है डेली प्रैक्टिस के रूप में, 10-15, कभी कभी नहीं मिलता है। हाँ इंग्लिश की क्लास सुशील जी मैं बताया था आप लोगों की कि मैं खोज रहा हूं सर को, जल्दी स्टार्ट कराऊंगा। हाँ क्वेश्चन का आंसर मैं भेजूंगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपको टाइप में नहीं करके दूंगा, आपको क्वेश्चन का आंसर मैं लिख के बताऊंगा क्लासरूम में। सुन लो मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग टाइप करके बताऊंगा तो आप लोग वही क्वेश्चन का आंसर निकालोगे। थोड़ा सा अपने आत्मनिर्भर बनिए, ये गलत बात है, आत्मनिर्भर बनिए, क्वेश्चन का खुद से सॉल्व करके रखा रहिए, जब मैं बताऊंगा तो मिलाइएगा, हाँ अरे सर क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसे कहिएगा। तो
तो मुझे सुनने में अच्छा लगेगा, है ना। क्वेश्चन है इसके, देखो ये सब क्वेश्चन इसी के हैं, आपको पढ़ने ये सब क्वेश्चन, ठीक है, इसी के हैं। अब सॉल्व करो, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो कोई क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सुबह 7:30 बजे केमिस्ट्री का टाइम है ईश्वर, साइड हो है में। लास्ट में यही बताना आपको, ये दूरी बटे समय, स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इंग्लिश में होता है यही ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो है यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। समझ गए हो ना, बहुत अच्छा, पक्का समझिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सच्चे में बता रहा हूं मैं। टेस्ट कम से कम 4 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ले लो ऑब्जेक्टिव का बुक, तो अच्छा रहेगा। वैसे मैं यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता रहता हूं, आपको पता होना चाहिए, सुबह सुबह में प्रैक्टिस जाता है। मैम भी बायोलॉजी कराते हैं, मैं भी फिजिक्स का कराता हूं, केमिस्ट्री का कराता हूं, और जल्दी मैथ वाले सर मैथ का भी कराएंगे, थोड़ा सा इसमें बिजी चल रहे हैं, कराता हूं नहीं कराता हूं। ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस कराऊंगा, सब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस कराऊंगा यूट्यूब पे, सब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस कराऊंगा यूट्यूब पे, सुबह में मिल जाएगा। कल मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो आप पढ़ो यहां से, प्रैक्टिस वहां से करो, बढ़िया हो जाएगी तैयारी आप लोगों की। नहीं डेली करते हैं, किसी किसी दिन नहीं होता है तो क्या दिक्कत है, अभी तो कहां एग्जाम आया है ना। आज सुबह में होता है, 7 बजे मेरी होती होगी, 6 बजे मैम का होता होगा सुबह सुबह, क्या ऐसे टाइम होता है 7 बजे की 9 बजे मेरी होती है, सुबह में देख लिया करो आप, ठीक है, डेली देख लिया करो आप सभी लोग। क्लास शाम को एक शेड्यूल हो जाएगी, अब मुझे याद नहीं है 7 बजे होती कि 7 बजे होती है शायद, 7 बजे टाइम निश्चित नहीं होता, कभी 7 बजे कभी 10 बजे, ठीक है, लेकिन होती जरूर है, किसी किसी दिन नहीं भी होती है, लेकिन हो जाती है। अभी कुछ टाइम बाद में रिव्यू करूंगा प्रैक्टिस डेली, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं होता, 10-15 मिनट में 5-10 क्वेश्चन डेली करता हूं, उतना मजा आता है बस करने में, ठीक है, डेली किया करो आप लोग। हाँ, क्वेश्चन वहां पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो अच्छा अच्छा से, जिसको नहीं समझ में आया भैया एक बार और देख लेना लेक्चर को ना, मैंने तो स्टार्टिंग में कहा था मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, समझ लेना एक बार में। हाँ, सभी को समझ में आया, 1-2 लोगों को नहीं आया तो भाई आप में प्रॉब्लम है। हाँ, यूट्यूब पर होता है, यूट्यूब पे भी देख लिया करो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के मध्य संबंध। ये भी डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मैं उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन अच्छे डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान देना, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के मध्य संबंध। देखो, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व संबंध बताने से पहले आप जानते हो कि अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, NEA/VD होता है, यही होता है अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध ना। और आप जानते हो कि धारा घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, J इज इक्वल टू होता है I/A, ये होता है J इज इक्वल टू I/A होता है। हाँ, ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो, तो यहाँ पे J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I का मान क्या होगा, NEA/VD/A। देखो अब भाई यहां से
ए से ए कट जाएगा तो यहाँ पे जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई वी डी, ये जे इज इक्वल टू हो जाएगा, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी हो जाएगा। बोलो, यही अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य, धारा घनत्व के मध्य संबंध हो गया। अरे मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, यही मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ऐसी बात नहीं कि मैंने नहीं बताया था ना। क्यों नहीं बताया था क्या मैंने? ये मैंने बताया था आपको। हाँ, ये जे इज इक्वल टू आई अपान ए मैंने बताया था। अरे स्टार्टिंग में बताया था मैंने धारा घनत्व, बहुत से लोगों करे नहीं बताया था मैंने। तो समझ लीजिए यह अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के मध्य संबंध है। ये दोनों संबंध आपके एग्जाम में पूछा जाता है डेरिवेशन के रूप में, और न्यूमेरिकल के रूप में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खतरनाक खतरनाक। नहीं, कहाँ गए क्वेश्चंस? ये पूरा पीडीएफ मैं बैच में दे दूंगा आज, ठीक है, पूरा पीडीएफ में दे दिया जाएगा बैच में, शिखर बैच में जो है, ठीक है। ये देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लो क्वेश्चन सभी लोग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, या फिर ये डेरिवेशन पूछा जाता है, और दोनों इजी होते हैं, केवल फार्मूला पे रखना होता है। एक बार ट्राई करेंगे सभी लोग क्वेश्चन, एक बार ट्राई करना सभी लोग क्वेश्चन को, ठीक है। या तो ये डेरिवेशन पूछा जाता है एग्जाम में, या फिर वह क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर कभी कभी इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे गए। मैं आपको दिखाता हूं, ये कहां गया, ये बताओ, यदि धारा घनत्व जे तथा अनुगमन वेग वीडी हो तो संबंध क्या होगा बताओ। 4 ऑप्शन में से कौन सा है बताओ, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है, कर लोगे? अरे मुझे पता है कर लोगे, आप लोग तो तेज हो। तो इस तरह से मैं बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है ना, वो मैक्सिमम फार्मूले से बनता है। पूरा फार्मूला पढ़ लो तो 10 15 20 क्वेश्चन तो कर लोगे आराम से, ठीक है। समझ में आया सभी को? तो आराम से सीधे, आराम से आराम से। तो चले आगे, चलिए आगे चलते हैं आगे। शशिकांत दुबे, क्या डाउट है बोलो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो विकास? डर गए? डरना नहीं चाहिए था आपको, बहुत डरपोक हो। सुबह क्या सौरभ, आप सौरभ इतने डरपोक हो? तभी थोड़ा हमारा 19-20 होता रहता है। अब मैं सोच रहा नहीं, कोरोना पॉजिटिव मत करो भाई, तब तो मैं डर जाऊंगा। वैसे वैक्सीन लगाया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ बहुत डरपोक आदमी है भाई, यहाँ पे देख लो सौरभ को आप लोग। कहाँ गए सौरभ, बताओ, खोजो उनको ना। अनुष्का क्या डाउट है कमेंट करो, हैंड राइज तो मैं नहीं करवाने वाला आज, मोबाइल छोड़ दिया था। कोरोना वोरोना नहीं है, मजे मत लो मेरा। हाँ चलो, अगर कोरोना हो गया तो 1-2 सप्ताह क्लासें बंद कर देंगे हम, क्या करेंगे, यहां से बोलेंगे वायरस आपके पास चला जाएगा तो। चौदह दिन क्वारंटाइन में चले जाऊंगा, 14 दिन तो क्लास नहीं लूंगा मैं।
मना लो, कोरोना है, आप लोग मनाया करो, कुछ ना हो, मुझे नहीं तो नहीं होगा तो क्लास बंद हो जाएगा। फिर सोच लो वही तो, क्यों कोरोना करवा रहे हो मुझे? देख रहे हैं अनुष्का, कमेंट तो करो, क्या डाउट है? वही सोच लो, अगर कोरोना हो गया 24 दिन तो क्यों मना रहे हो कोरोना हो जाए? आप देख लेना, इसके पहले जो बताए थे लेक्चर 1-2 घंटे में आ जाएगा। बस यही मनाया करो, मुझे कुछ ना हो, स्टडी ऐसे चलते रहे, ठीक है? नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे आप लोग। लेट ज्वाइन किए तो आप देख लेना दोबारा लेक्चर को, मैं क्यों दोबारा बताऊं आपको वही चीज। अब मैं सोच रहा हूं आज से क्लास आपका बंद कर दें, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक प्रतिरोध से है, स्टार्ट करूंगा तो प्रतिरोधकता, ये सब चीजें, विशिष्ट प्रतिरोध, सब चीजें बताना होगा, और सब चीजें एक साथ नहीं बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? तो कल क्लास करेंगे हम लोग, इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। और ये न्यूमेरिकल है, मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, बिल्कुल करवा दूंगा, अभी आगे तक का पीडीएफ पूरा अपलोड करवा दूंगा। न्यूमेरिकल अपने से ट्राई कर लेना सभी लोग, ठीक है? कल मैं सभी न्यूमेरिकल का आंसर बता दूंगा ना, ओके? हाँ, पीडीएफ में दे दूंगा, अभी दे देता हूं, देखता हूं तो, ओके? अभी नहीं तो 8-9 बजे तक नहीं, कल सुबह तक दूंगा, ठीक है? कोशिश करता हूं, अभी हो जाए तो अभी कर दूंगा, ठीक है? अब कर लेना उसका रिवाइज। हाँ, मैं देखता हूं अभी, ठीक है? जय मां सरस्वती सभी।